साल 1998 की एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के किनारे एक अधमरा कुत्ता लगातार भौंक रहा था। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बुरी तरह से मारी गई लाश थी। ये पहली बार नहीं था। उस दौर में दिल्ली के अलग अलग कोनों से इसी तरह की लाशें मिल रही थीं। पुलिस उलझन में थी। क्या ये किसी गैंग की करतूत थी या फिर किसी सनकी दिमाग का खेल? लेकिन सच्चाई इन सबसे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। यह सब था चंद्रकांत झा का खेल, उस इंसान का जिसने कई सालों तक दिल्ली पर आतंक और डर की काली छाया फैला दी। 20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आती है। कॉलर कहता है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी रखी है, उसमें लाश है। यह सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। देश की सबसे बड़ी जेल, तिहाड़, और वह छोड़ जाना, यह तो कोई पागल या साइको ही कर सकता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वाकई एक टोकरी मिली। अंदर कटी फटी थी। उसके साथ एक चिट्ठी भी मिली जिसमें पूरे सिस्टम को गालियां लिखी थी और अंत में चुनौती, कैच मी इफ यू कैन। पुलिस को साफ हो गया, कातिल कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम से नफरत करने वाला सनकी इंसान है। जांच शुरू हुई, कॉल ट्रेस किया गया। वह एक एसटीडी बूथ से आया था। बूथ मालिक ने बताया कि उस दिन एक ही आदमी वहां आया था। उसके आधार पर स्केच बनाया गया। साथ ही चिट्ठी की भाषा से पुलिस को अंदाजा हुआ कि कातिल बिहारी है। लेकिन मामला सुलझने से पहले ही 25 अप्रैल 2007 को तिहाड़ जेल में फिर से कॉल आया। उसी आवाज से वही संदेश। पुलिस गेट नंबर 3 की ओर भागी। फिर वही टोकरी, फिर वही कसकर बांधी हुई। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कपड़ा खोलने की। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, मैं खोलता हूं। उसने चाकू से रस्सी काटी और हैरानी की बात, वही आदमी कातिल था, यानी चंद्रकांत, जो खुद पुलिस की आंखों के सामने खड़ा था। के हिस्से बाद में हजारी कोर्ट के बाहर भी मिले। पूरी दिल्ली में दहशत फैल गई। स्पेशल टीम बनाई गई ताकि इस किलर को पकड़ा जा सके। कातिल की चिट्ठियों से साफ था कि उसे अपने अपराध पर गर्व है। उसने लिखा था, मैं ये सब 7 से 8 सालों से कर रहा हूं। पुलिस ने सुराग तलाशने शुरू किए। तभी एक मुखबिर ने बताया कि स्केच से मिलता जुलता आदमी आजाद नगर के एक डॉक्टर के क्लिनिक में अक्सर आता है। जब पुलिस डॉक्टर से पूछताछ कर रही थी तभी उसी वक्त डॉक्टर के फोन पर उस सनकी का कॉल आया। डॉक्टर ने बताया, वह आदमी चंद्रकांत झा है। यही नहीं, उसकी 5 बेटियों का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था। आगे की जांच में पता चला कि हाल ही में वह डॉक्टर के साले को भी मारने की कोशिश कर चुका था। यही वह सुराग था जिसने पुलिस को सीधा उसके घर तक पहुंचा दिया। और आखिरकार चंद्रकांत झा गिरफ्तार हुआ। इंटरोगेशन में जरा भी पछतावा नहीं दिखा, बल्कि उसने खुद सब कुछ विस्तार से बताया। वह बिहार से दिल्ली आया था और सब्जी मंडी में मजदूरी करता था। एक बार जब उसने एक गरीब मजदूर की मदद की तो उस इलाके के गुंडों ने उसे बुरी तरह पीट। बाद में मंडी का यूनियन लीडर उससे भिड़ गया और झगड़े में पुलिस ने चंद्रकांत को जेल भेज। जेल में उसकी पत्नी तक को गिरफ्तार कर ली। वहीं से उसके दिमाग में सिस्टम के खिलाफ नफरत और बदले की आग जल उठी। जेल से बाहर आते ही उसका पहला शिकार वही यूनियन लीडर बना। उसकी लाश उसी जेल के बाहर मिली और यहीं से शुरू हुआ चंद्रकांत झा का खून का खेल। 2003 में उसने उमेश और महेश नाम के 2 लोगों की हत्या की। इसके बाद कई और कत्ल हुए जिनका कोई सबूत पुलिस के पास नहीं था। उसने कबूल किया, वह जिन लोगों को मारता उनके सिर यमुना में फेंक। उसकी सोच थी कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे। वह पहले लोगों से दोस्ती करता, फिर घर बुलाकर उनकी हत्या करता, यहां तक कि वह उनकी तस्वीरें भी खींचता था। जांच के दौरान उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक तरह का घमंड था कि उसने सिस्टम को चुनौती दी है। हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री में उसकी ली हुई तस्वीरें भी सामने आईं। वो तस्वीरें आज भी दिल्ली की खौफनाक याद दिलाती हैं। यह थी कहानी उस सीरियल किलर की जिसने दिल्ली को कई सालों तक दहला कर रख दिया, चंद्रकांत झा।